वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया'i मिनल इबादति व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़्फ़ारा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। हर वक्त है अब जलवा नुमाई तेरे दर की, तस्वीर ही दिल में उतर आई तेरे दर की। अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया, चिलमन जो मैंने ज़रा उठाई तेरे दर की। मशरब है मेरा तेरी तलब तेरा तसव्वुर, मसलक है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। दर से तेरे अल्लाह का दर हमको मिला है, इस औज का बायस है रसाई तेरे दर की। एक नेमत उज़्मा से वो मारूम रहेगा, जिस शख्स ने खैरात न पाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो नगारे रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा, मर जाऊं तो मुमकिन है जुदाई तेरे दर की। सद शुक्र कि मैं भी हूँ बेकारी तेरे दर का, सद फ़ख्र के हासिल है गदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर ही नहीं बांधा, हमने जिसे दिखाई तस्वीर तेरे दर की। है अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। हर उस शख्स के कदमों से खूब लिपट के मैं रोया हूँ, जिस किसी ने भी मुझे आके बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। अल्लाह ताला का बेशुमार फजल व करम है, जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का ज़िक्र चल रहा था कि जिस बंदे को जो भी मिला है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मिला है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि एक दिन बैठे थे, दोस्त अहबाब दाएं बाएं आगे पीछे सारे चाहने वाले बैठे हैं, तो आपने कहा या अल्लाह मैं तुझे इस वजह से मानता हूँ कि तू मुहम्मद का रब है। मैं तुझे इस वजह से मानता हूँ कि तू मुहम्मद का रब है। तो एक बंदे ने सवाल किया, हज़रत अगर मुहम्मद ना होते और आप रब को रब ना मानते? फरमाया मैं रब को रब ना मानता। उसने कहा ये कैसे? फरमाया नादाम मोहम्मद ना होते तू और मैं कहाँ से होते। कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुन तो कंज़न मख्फिया, कि मैं तो एक छुपा हुआ ख़जाना था और मुझे मोहब्बत हो गई, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने नूर से अपने महबूब को बना दिया।
ये इश्क व मस्ती, मोहब्बत हर बंदा बात समझ नहीं सकता जिसकी फील्ड होती है ना। अब एक बंदे का शोबा है डॉक्टर, आप मेडिसन का नाम लेंगे, किसी टेस्ट का नाम लेंगे, वो फ़ौरन समझ जाएगा ये कहाँ से बात कर रहा है। अब एक टीचर है, प्रोफेसर है, उसका मामला ही एजुकेशन है, रिलेटेड है फील्ड के साथ, आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे तो समझ जाएगा ये बंदा कहाँ से बोल रहा है। तो जो इश्क़ मुस्तफ़ा है ना, समझ उसी को आती है जिसके दिल के अंदर चिंगारी कोई जल रही हो। बाबुल्ले शाह कसूरी को पीरो मुर्शिद ने कहा कि इस तरह करो ना कि ये लड्डू तकसीम कर दो। तो बाबुल्ले शाह कसूरी पूछने लगे, हुजूर पंजाबी के मैं खुदा की तरह तकसीम करा या मुस्तफ़ा की तरह तकसीम करा? ये दसो किस तरह तकसीम करा? तो पीरो मुर्शिद क्या बाबुल्ले शाह इस तरह कर के खुदा की तरह तकसीम कर, अल्लाह की तरह तकसीम कर। तो बाबुल्ले शाह उठे, लड्डुआ जनाब वो डब्बा या चाया टोकरा, किसी बंदे 4 न पाए, किसी 2, किसी 10, किसी एक भी नहीं देता, कहीं देते ही कौन, एक भी लड्डू नहीं देता। तो वो पूछने लगे पीरो मुर्शिद के, और बोलिया एक की थी, एक ऐसी तकसीम की थी या? तो आज की थी हुजूर मैं पहला पूछा ना कि खुदा की तरह तकसीम करूँ या मुस्तफ़ा की तरह तकसीम करूँ? तो आपने खुद कहा है खुदा की तरह तकसीम करो। तो मियाँ साहब फरमाते कि इकना नू रब्बा इतना देवें कि बस बस करो ज़ुबानों, इकना नू कुछ भी ना देवें खाली टुर जान जानो। कि अल्लाह ताला की शान है, कईयों को इतना अता करता है वो आज कहते हैं या अल्लाह बस कर, तो कहीं अल्लाह देंदा ही नहीं। तो पुत्र चेक करो, कहीं 5-5 4-4 10, कहीं अल्लाह ताला दी भी नहीं देंदा। वो दुआ करते हैं या अल्लाह को दे ही दे छोड़ा, को ख़जाने कमी तो कोई नहीं ना, लेकिन वो अपना इजहार करते हैं, दुआ मंगते हैं। तो आज की थी हुजूर अगो तुसा मैंने आख्या होंदा ना कि मुस्तफ़ा की तरह तकसीम करो, तो फिर हुजूर जड़ा वो बराबर तकसीम कर दें। यानी इश्क व मस्ती की गल है ना, इश्क व मस्ती की गल है। हुण हर बंदा साहिब इल्म हो गया, फितना फसाद का दौर हो गया, जो बात करें तो लोग पहले पूछते हैं जी ये लिखा हुआ कहाँ है? ये कैसे हो सकता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इतनी बयान करते हो कि आप हद क्रॉस कर जाते हो? तो हमने कई बार कहा कि नादानो आप अल्लाह के महबूब की अज़मत की हद बता दो, क्रॉस हम नहीं करेंगे। बाज़ अल खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अगर ज़ात खुदा के बाद कोई ज़ात बड़ी है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब कुफ़ार ने, आपने कई बार वाक़या सुना लेकिन मैं आपको वाक़या ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे पीरो मुर्शिद के भी पीरो मुर्शिद हैं घोड़ा शरीफ के, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला, बड़े शरायती पीर मेरे शाह साहब की कि मैं ऐसे बंदे की बैत करनी जड़ा सोहना होवे, मैं ऐसे बंदे की बैत करनी जड़ा सैयद भी होवे। आपने लिस्ट बनाई सी इतनी शरायत होन तो, लेकिन सियाल शरीफ वाले सैयद भी कोई नहीं, ज़मींदार है ना, जट है। तो जो ही मुलाकात हुई तो सारियाँ शर्तें छोड़ कर आपने बैत कर ली। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला, अरबी में आपने किताब के वाक़या अरबी में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ़ार ने बड़ी बड़ी डिमांडें की कि ये भी मोइज़ा दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। कुरान बराबर है 12वां सिपारा आप खोलें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपके सामने क्या डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि ये पत्थर है, इस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएं और अंदर से ऊँटनी पैदा हो, वो ऊँटनी जो हामला हो, और हम आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे। आपने सिर्फ इशारा किया, पत्थर से भी कभी जानवर पैदा हुए हैं, अल्लाह का कुरान है, और पत्थर के 2 टुकड़े हुए और हामला ऊँटनी पत्थर के अंदर से पैदा हुई। और चाहिए तो ये था कि ये लोग मान जाते। तफसीर मजरी में लिखा है, कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, सरकार ने फरमाया अली बात सुनो, इससे पहले बदबख्त वो गुजरा है जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, और इसके बाद सबसे बड़ा बदबख्त होगा वो जो आपको शहीद करेगा। यानी सरकार ने पहले फरमा दिया, पहले बदबख्त वो था जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की
उसने मारा, कत्ल किया, और इसके बाद बड़ा बदबख्त वो होगा अली जो आपका कातिल होगा। कौम नहीं मानती, लेकिन कौम अबू जाल ने जब मीटिंग बुलाई ने सारी तो बुला के क्या कहता है, यार कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मोहम्मद आजज़ आ जाए माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। उन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि 2 डिमांडें रखते हैं। पहली ये है कि मोहम्मद को कहते हैं कि चांद के 2 टुकड़े कर दें, चांद के 2 टुकड़े कर दें। हबीब यमनी जो था ये यमन का बादशाह था, उस मीटिंग में शामिल था। उसने कहा कि दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं नहीं बताता कि मेरे दिल में क्या है, आप अगर अल्लाह के नबी हो तो बताओ कि मेरे दिल में क्या है। ये 2 चीज़ें उस मीटिंग में तय पाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपने हाथ मुबारक से इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये सरकार का मकाम है, ये अल्लाह के महबूब की शान है। और उधर कहता है जी मैं यमन का बादशाह हूँ, मैं नहीं बताता मेरे दिल में क्या है। अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप मुझे कहें कारी साहब आप बताओ जी हमारे दिल में क्या है, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है। कोई बंदा आपसे मुझे कहे मौलवी साहब बताओ जी मैं खाना खा के आया हूँ, ये जुम्मा पढ़ के जाके खाऊंगा, मुझे क्या पता जी, मैं को गैब जानता हूँ। लेकिन कुफार का भी ये अकीदा था कि जो नबी होता है वो गैब का इल्म रखता है, इसी वजह से तो वो गैब की खबरें पूछ रहे हैं। और भाई आप कलमा पढ़ के किस इल्म गैब की बात करते हो। मैं कहता हूँ आप मुर्गी के नीचे अंडे रखें, 21 दिन के बाद मुर्गी चूजा निकालती है, और आपने प्रैक्टिकल किया होगा जिस चूजा अंडे के अंदर मौजूद होता है मुर्गी वही अंडा तोड़ती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मुर्गी ने उस अंडे को तोड़ा हो जो अंडा गंदा हो। आप इस गैब की बात करते हो, ये गैब तो जनाब मुर्गियां भी जानती हैं। आप हज़रत मुस्तफ़ा को हाथों में तोड़ रहे हो, तराजू के साथ तोड़ रहे हो। हबीब यमनी कहता है मेरे दिल में क्या है बताओ। अब अल्लाह के महबूब ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता तेरे दिल में क्या है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियावी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाक़या तो आपने कई बार सुना, इस्लामियात में पढ़ा। आगे जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो देखें। आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया हबीब यमनी तू यमन का बादशाह है, तेरी एक बेटी है, हाथों से भी मज़ूर है, पाँव से भी मज़ूर है, और तू चाहता है कि वो सेहत याब हो जाए, तेरे दिल में ये आरजू है। हबीब यमनी शहर मक्का बैठा हुआ था और वद्दुहा के चेहरे को देख रहा था। जब उसने ये सुना उसने छलांग लगाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में हाथ दे के कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गया। कहने लगा कहने लगा जो नबी मक्के में बैठ के यमन की खबर दे सकता है वो नबी अल्लाह की ज़मीन पे बैठ के अल्लाह के आसमान की खबर दे सकता है। हबीब यमनी कहता है कि मैं चल पड़ा शहर मक्का से। जब यमन में पहुंचा अपने घर, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी। वो बच्ची जो मजूर थी वो दौड़ती हुई आई, चल नहीं सकती थी पहले, और आके उसने मेरे लिए घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला, मैं हैरान। और मुफ्ती आम या ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, प्रोफेसर साहब तफसीर नईमी में लिखा कि रोने की 21 किस्में, 18, 17 उन्होंने रोने की अक़साम लिखी हैं। कि एक तो होता है गम का रोना, कि बंदे का जब बंदा गम का रोता है ये आंसू गर्म होते हैं। एक होता है खुशी का रोना, ये आंसू गर्म नहीं होते, ये ठंडे होते हैं। एक होता है मकर का रोना, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोए, उन्हें बड़ी तफसीर लिखी कि इतनी रोने की किस्में हैं। तो ये हबीब यमनी के जो आंसू थे ना ये खुशी के थे। कहता है मैं खुशी की वजह से आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को मैंने उठाया और मैंने पूछा बेटी बता किस तबीब से इलाज कराया है, कैसे सेहत याब हो गई। तो हाथ जोड़ के अर्ज़ करती है अब्बा जान खुदा की कसम, एक नूरानी चेहरे वाला, हा मीम के कुंडल वाला,
वल्लैल की जुल्फ़ों वाला मेरे घर में तशरीफ़ ले आए और मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे फरमाया बेटी तेरे बाप को कलमा मक्के में पढ़ा दिया है, तुझे कलमा पढ़ाने के लिए यमन में आ गया हूँ। और पंजाबी उसके आ। थोड़ी देर गुजरी अथे आया कालियां जुल्फां वाला, जट घड़ी ठहरिया उथे तो कर गया नूर उजाला। ये है फ़िज़ान मुस्तफ़ा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िज़ान, जो बाद में ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कर रहा हूँ। इसको तवज्जो के साथ आप सुने। ये तो वाक़या आपने सुना। आप फरमाते हैं कि बाबा रतन हिंदी जो था ना, अपने घर में बैठ के बाहर सेन में चरपाई पे खाना खा रहा था। उसने जब देखा कि आसमान पे चांद के 2 टुकड़े हो गए, लोगों से पूछा कि ये क्या हुआ जी, आज चांद 2 टुकड़े हो गया है। तो लोगों ने कहा कि शहर मक्का में नौजवान है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐलान नबूवत किया है। और लोगों ने कहा कि अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े कर दो। आज उस नबी ने अपने हाथ मुबारक से इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। जिस तरह बंदा हूँ घर बह कर रोटी खा रहे हुआ है, अचानक कोई जनाब गोले की आवाज़ आती है, बंदा तक कोई यार पर के होया है जी, बंदा पुछता ना जी, या कोई बिजली बंदा समझ बंदा यार कि बिजली पई है यार, बदल मौसम बड़ा ख़राब सी। तो बाबा रतन हिंदी भी तक यार मैं चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो लोगों ने पूछा है क्यों होए, जो पता चल गया तो बाबा रतन हिंदी कहना कि मैं दिल इरादा कर रहा कि मैं भी शहर मदीना जावां तो जाके उस नबी नाल मुलाकात करा। हिंदुस्तान से बाबा रतन हिंदी चल पड़ा, शहर मक्का आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। पता चला जी कि ये हैं, इनका नाम है मोहम्मद। नबूवत का ऐलान किया है। आगे बढ़ के हाथ मिलाया तो कहता है आप अल्लाह के नबी हो। तो सरकार ने फरमाया नाम, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो बाबा कहता है अगर अल्लाह के नबी हो तो कोई दलील पेश करो। सरकार ना मुस्करा पड़े, सरकार फतबस्सम रसूलुल्लाह, सरकार मुस्करा पड़े। फिर कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हो कोई दलील पेश करो। सरकार फिर मुस्करा पड़े। जब उसने तीसरी बार कहा, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अरबी में ये वाक़या लिखते हैं। आप फरमाते हैं सरकार ने फरमाया बाबा रतन हिंदी मेरा बचपन का दौर था और शहर मक्का ही था, और एक दिन मैं बकरियां चरा रहा था और दरमियान में नाला था। मेरी बकरियों ने छलांग लगाई और नाला पार कर गई और मैं खड़ा हो गया, और तू उस वक्त आया था शहर मक्का, यहाँ से गुजर रहा था। तुझे अरबी नहीं आती थी, मेरी ज़बान अरबी थी, और तूने इशारे में मुझे पूछा था बेटा पार जाना चाहते हो, तो मैंने इशारा किया था कि मैं पार जाना चाहता हूँ। तो बाबा रतन हिंदी तूने मुझे उठा के नाला पार करा दिया था। सुभान अल्लाह। और मैंने 3 बार दुआ की थी, या अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, इसको लंबी जिंदगी दे। और अल्लाह ताला ने मेरी हर बार दुआ के बदले में तेरी 100 साल उम्र बढ़ा दी थी। 3 मरतबा मैंने दुआ की थी और अल्लाह ताला ने तेरी 300 साल उम्र बढ़ा दी थी। तो बाबा रतन हिंदी मुझे बता कि मेरे नबी होने के लिए वो दलील काफ़ी है या कोई और भी दे दूं? तो बाबा रतन हिंदी जो था, जब ये सुना तो सरकार का कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान कि जिन लोगों को नसीब हुआ। भाई बात मुकद्दर की है, बात नसीब की है। मैंने पहले तमीद में अर्ज़ किया है कि ये आप औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ें, आप सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की ज़िंदगी को पढ़ें। सिर्फ इश्क व मस्ती है और क्या है भाई, और क्या है? मैं नमाज की नफ़ी नहीं करता, रोज़ा ज़कात हज हर चीज़ है, लेकिन अगर दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं है तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मोहम्मद एक राज़ मख्फ़ी है, कोई इसे क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। सरकार ने फरमाया बकर मेरी हकीकत तू भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सरकार साहबा को फरमा रहे हैं
कि मोहम्मद एक राज मख्फी है, कोई इसे क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता। आप देखें मिसाल समझाने के लिए, मौला अली पाक फरमाते हैं कि मैं रात को अपने बिस्तर पे लेटा तो मैंने ख्वाब देखा। मौला मुझसे कुशा फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना फजर की इमामत फरमाई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। हालांकि सरकार विसाल फरमा गए थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए थे। दौर हज़रत उमर पाक का था। उस दौर में मौला अली फरमाते हैं मैं ख्वाब देखी कि सरकार ने नमाज़ पढ़ाई फजर की, एक औरत खजूरों का टोकरा ले आई, अर्ज़ करती है सरकार मेरे लिए ये दुआ फरमा दें और ये खजूरें अपने ग़ुलामों में तकसीम कर दें। अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई, खजूरें तकसीम करनी शुरू कर दी। मौला अली फरमाते हैं एक खजूर अल्लाह के महबूब ने मुझे दी और मैंने जब मुंह में डाली तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ा ज़ायका, तो जब मेरी आँख खुली तो वाकई मेरे मुंह में खजूर का ज़ायका मौजूद था। आप फरमाते हैं फ़जर के टाइम कि मैं जनाब जब मस्जिद नबवी शरीफ में गया तो मुसल्ले पे फ़ारूक आज़म बैठे थे, आपने फ़जर की इमामत फरमाई और वाकई एक औरत खजूरों का टोकरा ले आई। अर्ज़ करती है अमीरुल मोमिनीन आप दुआ फरमाएं और ग़ुलामों में तकसीम कर दें। और उमर पाक ने दुआ फरमाई, खजूरें तकसीम करनी शुरू की और मुझे एक खजूर दी तो खुदा की कसम रात वाला ज़ायका मेरे मुंह में दोबारा आ गया। दिल में ख्याल आया कि यार चंगा ही है अगर उमर पाक एक खजूर मैंने और दे दें। दिल ख्याल आया तो आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मैंने अर्ज़ किया उमर आप क्यों मुस्कुराते हो? तो फरमाया अली जो बात तेरे दिल में है वो उमर की ज़बान पर आ गई है। अगर रात को अल्लाह के महबूब ने आपको खाने के लिए 2 खजूरें दी होती तो उमर भी आपको 2 ही दे देता। ये है इश्क व मस्ती, ये है फ़िज़ान मुस्तफ़ा, ये है इत्तकू फ़िरासतन फ़इन्नहु यंज़ुर। है ना सरकार ने फरमाया ना कि डरो भाई, मोमिन जो होता है ना वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब ख्वाब मौला अली देख रहे हैं लेकिन बयान कौन कर रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। तो सहाबा इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा फ़ैज़ान नसीब हुआ कि मदीना मुनव्वरा आका अलैहिस्सलात व सलाम ने जब आके डेरा लगाया ना तो एक नौजवान हज़रत उमर सारी ज़िंदगी फरमाया करते थे यार मेरी एक ही आरज़ू है। आप इज़हार करते हमारी आरज़ुएँ होती हैं काश यार मेरी गाड़ी हो, प्लाट हो, कोठी हो, लेकिन मियाँ साहबा क्या रूह निकली मुर्दा हुईयों, हर कोई तैथों डरदा, एक पल रहन न देंदे तैनू मान करें तू जिस घर दा। अज मैं भी आना यार मेरा भी घर है, स्वाडे भी घर है, गड्डियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, लेकिन मैं अक्सर खुतबों के अंदर ये कह चुका हूँ जुम्मे में कि अगर मैं भी मर जाऊँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक जुम्मा आप मेरे लिए दुआ करा देंगे मौलवी साहब फौत हो गए नवे रख लो तो मैं तुसा मर गए स्वाडे करा छोड़ सा। इस तो अग्गा कहानी कोई नहीं, इस तो अग्गे रिश्ता कोई नहीं। कुरान कहता अल खिलाओ यौम इज़िम बादुहुम लिबाद कि उस दिन बड़े बड़े गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन इल्लल मुत्तकीन जो मुत्तकी लोगों का याराना है वो क़यामत के दिन भी बरकरार रहेगा। इस वजह से आज मुत्तकी लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ, आज अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत कर लो, आज सहाबा को मान लो, आज उनके मकाम को आज समझ लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्र की अर्ज़ू क्या थी मैं आगे याद करता हूँ। सरकार ने जब ऐलान फरमाया तो नौजवान अब्दुल्ला था, बाप का साया नहीं है, चचे के पास रहता है। पता चला सरकार आ गए हैं, निकला जनाब अपने गांव से अपनी बस्ती से शहर मदीना आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहली नज़र पड़ी तो सरकार का दीवाना बन गया। पहली निगाह बद्दुहा के चेहरे, आपको पता है ना, आपने पीर मेरी शाह साहब की सरकार दे चेहरे का जिक्र किया, अशाम रज़ा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अंदाज़े किया
कि सूरत नूं मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। कलाम है ना, आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलरी उदास गनेरी है। पीर साहब बड़ा लम्बा कलाम है, लेकिन हज़रत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं कि मैं आया ना तो आका अलैहिस्सलात व सलाम लेटे हुए हैं और 14वीं रात का चाँद आसमान पे चमक रहा है, और मैंने एक निगाह देखा वद्दुहा के चेहरे को, आमना के चाँद को देखा, और एक निगाह उठा के आसमान के चाँद को देखा। तो सरकार ने मुझे देख के फरमाया, जाबिर बिन सुमरा खैरियत है? खैरियत तो है। आज की अल्लाह के महबूब मैं ना कभी आपके चेहरा मुबारक को देखता हूँ, कभी चाँद को देखता हूँ, तो अभी फैसला करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या आसमान का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। सरकार ने फरमाया, जाबिर आप बाकी बात बाद में होगी, पहले फैसला कर लो, ये जरा पहले फैसला कर लो। आप आज कहते हैं अल्लाह के महबूब, फिर निगाह उठाई, फिर झुकाई, आज की अल्लाह के महबूब मैंने फ़ैसला कर लिया है। सरकार ने फरमाया कैसे फ़ैसला किया है और क्या किया है? आज की अल्लाह के महबूब फ़ैसला किया है कि आसमान के चाँद से ज़्यादा आमना का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। सरकार ने फरमाया फ़ैसला कैसे किया? देखें, उस्ताद जब पेपर चेक करता है तो कई तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जवाब सही लिखा होता है लेकिन राइटिंग ठीक नहीं होती, कई कटिंग होती है, फ़ैसला वो कहते हैं नहीं इधर से नंबर कम हो गए, इधर से ज़्यादा हो गए, इस तरह होता है ना। एक सरकार ने फरमाया फ़ैसला किया कैसे है? आज की अल्लाह के महबूब, जब मैं आसमान के चाँद को थोड़ी देर देखता रहा ना तो मेरी आंखें थक गईं, लेकिन जब मैंने आपके चेहरा मुबारक को देखा तो मेरी आंखों की थकावट ही दूर हो गई। तो मैं समझ गया कि आसमान के चाँद से ज़्यादा आमना का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। पहली निगाह पड़ी, पहली तो अब्दुल्ला ना दीवाना बन गया। अब्दुल्ला कहता है मैं दिल में इरादा कर लिया कि घर जाकर को नहीं दसना, घर जाकर को नहीं दसना कि मैं अल्लाह दे महबूब का गुलाम बन गया। क्यों? वालिद मौजूद नहीं है, चाचे को रहना खर्चा चाचा देंदा तो ये ना हुआ चाचे पता लग गया चाचा घरों ही खड़ छोड़े। लेकिन ये इश्क मुस्तफ़ा ये छुप नहीं सकता, ये इश्क मुस्तफ़ा ये छुप नहीं सकता भाई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क है ही ऐसा। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की छुपाने की, लेकिन ये छुपता नहीं है। मैंने आपको पहले तमीज़ में अर्ज़ की कि मेरा टाइम इतना नहीं है कि दाता अली उजवेरी 1000 साल पहले लाहौर आए। 1000 साल पहले जब पीरो मुर्शिद ने फरमाया दाता साहब जाओ लाहौर जाके ड्यूटी करो, हाथ जोड़ के आज कहते हैं कि वहाँ मौजूद है मेरे भाई मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया छोड़ दूँ, बस जाओ। 1000 साल पहले आप 1000 साल पहले जब लाहौर आए तो लाहौर का दरवाज़ा बंद था, आप बाहर खड़े हो गए। लोगों ने कहा दरवाज़ा सुबह खुलेगा, आप खड़े हो जाओ। आप क्या कहा कि रावी से आपने पानी लिया, मुसल्ला बिछा के सारी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब सुबह दरवाज़ा खुला तो आगे से जनाजा आ रहा था। लोगों ने कहा इस मरने वाले की वसीयत थी कि जो आपको पहला बंदा मिलेगा वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा और मेरे बाद ड्यूटी वो करेगा। ये इश्को मस्ती है भाई। ऐसे घर 4 मेहमान आ जाएं तो रोटी जनाब इस दौरे तो खाना बहुत मुश्किल हो गया। तो दाता अली उजवेरी 1000 साल हो गया, कितने मजदूर जाकर जनाब रोज़ उतो जाकर लंगर खाने हैं। 1000 साल तो मखलूक खा रही। जिस दरबार से चले जाओ भाई, जिन्हें अल्लाह का जिक्र किया ना आज उन्होंने जिक्र उसी तरह हो रहा। स्वाड़ी को रिश्तेदारी तो कोई नहीं दाता साहब नाल, कोई गौस पाक का रिश्तेदारी हुआ है, कोई मेरे अली शाह नाल हुआ है, कोई नहीं ना। एक ही रिश्तेदारी अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए है और दुश्मनी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। नहीं छुपा सके। जब ज़हर हो गया तो चाचे ने क्या कहा कि जो लिबास दिया था ना अपने भतीजे को उतार दिया, बच्चे को नंगा करके 4 दीवारी से बाहर निकाला अब्दुल्ला को। अब माँ बड़ी बेबस है, मजबूर है, बेवा औरत है। जब माँ ने देखा तो एक चादर थी
तो माँ ने चादर फेंकी अब्दुल्ला की तरफ। ये उमर की आरज़ू की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। चादर फेंकी, बेटा इसके साथ अपने जिस्म को छुपा लो। 2 टुकड़े किए, एक तहबंद बांधा, एक अपने जिस्म पे ओढ़ ली। ये मियाँ साहब आख्या ना, दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नू के खबरां। जेड़ा बंदा दुखी होंदा ना, वो जिक्र पता नहीं केड़ी जाई हो रहा हो तो उसकी अखां चों आंसू पहले ही आ वै दे। जिस बंदा दुख वेखे ही नहीं, उसे के पता कि दुख होंदा के है। देखो मियाँ साहब हर जेड़ा शेर है वो कुरान और हदीस का तर्जमा कीता। सरकार फरमाया ना, इज़ा दुखिलल मय्यितुल कब्रा मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, कि बंदे जो दफन किया वंदा ना कब्र के अंदर, उसे इंज महसूस होंदा कि सूरज गरूब हो रहा। हुण एक बंदे सुबह दफन किया है, कि दिहाड़ी किया है, कि राती किया। हुण राती केड़ा सूरज होंदा, तो मियाँ साहब इस हदीस तैमा लिखते हैं, फरमाते हैं, और लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जाती नहीं डरना। बाबे का अपना अंदाज है ना। कपड़े ले लिए, माँ ने चादर दे दी, जिस्म को छुपा के रात के अंधेरे में अब्दुल्ला अपने घर से निकले। पूरी रात सफ़र जारी रहा। सुबह जब देखा तो सफ़ों में कोई आम नमाजी नहीं बैठे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, ज़ुबैर बैठे थे सरकार के इंतज़ार में कि सरकार फजर की नमाज के लिए आएँ। अल्लाह के महबूब को आपने हुजरा देखा, अल्लाह ताला आपको हाज़री नसीब फरमाए, क्योंकि सरकार ने फरमाया, मन ज़रा कब्री वजबत लहू शफाअती, जेड़ा बंदा मेरी कब्र त आया ना, फरमाया मैंने तो वाजिब हो गया उस बंदे की शफात कराना। और सरकार फरमाया, सब तो पहला क़यामत जड़ा मैं कब्र से उठसा, और उस तो बाद अबू बकर और उस तो बाद उमर, इन्हां दुआं दे हाथ मेरे हत्थां चो सन। सरकार फरमाया, असां 3 जने सब तो पहले कब्रों चो निकल के मैदान महशर जा सकें। उस तरह सरकार का तजर्बा। ये मस्जिद में आप बैठे हैं, मुझे बताएं किस सफ़ में सवाब ज़्यादा है? पहली में? 5-6 मिनट रह गए, पहली में ज़्यादा है ना। फिर दाएं तरफ सवाब ज़्यादा है, दाएं तरफ सवाब ज़्यादा है। जनाजे में सबसे आखिरी वाली सफ़ में सवाब ज़्यादा होता है। लेकिन ये कानून यहाँ है। और ज़हरा के बाबा की बारगाह, जिन लोगों ने हज किया, आप लोगों ने उम्रे किए, जो भी आप में एक बार भी अगर हाज़िर हुए हो तो एक लम्हे के लिए वहाँ अपना ख्याल ले जाओ सरकार के रोज़े पे कि सरकार की मस्जिद में बाएं तरफ सवाब ज़्यादा है। हर मस्जिद में दाएं तरफ सवाब ज़्यादा है पूरी दुनिया पे, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ में सवाब बाएं तरफ ज़्यादा है। इस वजह से उलमा लिखते हैं कि सरकार का रोज़ा मुबारक बाएं तरफ है, और जो दिल होता है वो बाएं तरफ ही होता है। इस कायनात का दिल, इस कायनात की जो जान है वो अल्लाह के महबूब है। बाएं तरफ सवाब ज़्यादा है। सोचें एक लम्हे के लिए, सरकार निकले, सहाबा इकराम इंतज़ार में, नमाज हो गई, अब्दुल्ला आप खड़े हैं सरकार के इंतज़ार में, आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला तू बताएगा कैसे आया या मैं बताऊं तेरे साथ क्या हुआ है? रो पड़े। अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, चचा ने लिबास भी ले लिया है, मेरा जिस्म नंगा था, मेरी माँ ने मुझे चादर दी है, उसके 2 टुकड़े करके एक तहबंद बांधा है और एक मैं ऊपर ओढ़ के हाज़िर हो गया हूँ। सरकार ने फरमाया, इधर ही रहो। उमर, ये मस्जिद नबी में अब्दुल्ला रहेगा। अब्दुल्ला की रूटीन बनी हुई थी, देहाती टाइप बंदा था, अल्लाह हो इस तरह जिक्र करता। उमर पाक को एक दिन गुस्सा आ गया, बड़े जलाली आदमी थे, और उमर ने फरमाया, अब्दुल्ला जिक्र करना तो आस्था कीता कर, आराम नाल पे। डांट देता, गुस्सा कर देता। अब्दुल्ला कभी किसी ने डांटा नहीं था, लेकिन रो पड़ा। फिर मस्जिद नबी के कोने में रो रहा है, तो सरकार आए तो सरकार को किसी ने बताया कि उमर ने अब्दुल्ला को डांटा है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उमर आज के बाद अब्दुल्ला को नहीं डांटना। ये जिस हाल में जिक्र करें ना मस्जिद में, इसको करने दे, आज के बाद अब्दुल्ला का कुछ नहीं कहना। फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि अल्लाह के महबूब ने मुझे फरमाया कि मेरी शिकायत चली गई, लेकिन चंद दिन गुजरे, तो जो मेरी तरफ करना, आप तकरीर के आखिरी लम्हात हैं 5 मिनट, चंद दिन गुजरे और उमर फरमाते हैं सरकार जंग पे जा रहे थे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तैयारी करो, सारे तैयार हो गए। तो अब्दुल्ला भी तैयार हो गया, अल्लाह के महबूब मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कितना मुकद्दर वाला बंदा है, कितना नसीब वाला बंदा है। एक बंदे ने किया ना कि यार एक गल्ला मुकद्दर नसीब दियां,
पैसा लोगों को बड़ा, सारी ज़िंदगी सऊदी अरब रहे तो एक उम्रा भी नहीं कीता, उस पर गए नहीं हरों पाके। एक बंदा कहने लगा ये क्या होता है जी, आप कहते हो कि ये पैसे की बात नहीं है, मैं टिकट कराता हूँ, मैं भी जाता हूँ। वो बंदा जब यहाँ से गया, वहाँ पहुँचा, उसको पेट ख़राब हो गया, मोशन लग गया उसको। कमरे में पहुँच के वॉशरूम कमरा, जितने दिन उसने रहना था, 15 दिन 21 दिन पैकेज था, वो बंदा वहाँ पहुँच के भी हाज़िर नहीं हो सका। जब फिर आया तो फिर आके माफ़ी मांगी, तो फिर कहता है या रसूल अल्लाह, हुण मैं भी बन गया, जिससे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बंदा यार मैं भी हुण मन गया कि बंदा पैसे नाल नहीं बहंदा, जिसे तुसीं बुलाओ वही बंदा बहंदा। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब फरमाते सन हर तकरीर चो, वो फरमाते सन कि मेरा तो ये यकीन है कि सरकार तो है नहीं है ना, मदीना मुनव्वरा बंदा हाज़िर ही नहीं हो सकता ਜਦੋਂ तक अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला नो मोहर न लाने इजाज़त न देता है। यानी वो गवर्नर मदीने दे सरकार दे चचा सैयद शुहदा अमीर हमजा। और उमर फरमाते हैं कि जब अब्दुल्ला कहता है अल्लाह के महबूब मैं भी जाता हूँ, सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला चलो जंग पे जाते हैं। चल पड़े, थोड़ा सफ़र तय हुआ, अब्दुल्ला को बुखार हो गया, खैमे लगे हुए थे, तो सरकार बीमार पुरसी करने के लिए अब्दुल्ला के खैमे में तशरीफ़ ले गए। अब्दुल्ला का सर उठाया ना, सरकार ने सर उठा के अपनी गोद में रखा। कैसा मुकद्दर वाला नौजवान है कि निगाहें वद्दुहा के चेहरे पे हैं और अब्दुल्ला की रूह परवाज हो जाती है। सफ़र के दौरान ये उमर पाक बयान कर रहे हैं, आईनी शायद, और आरज़ू भी उन्होंने फिर की। उमर पाक फिर क्या हुआ, आप फरमाते हैं सरकार ने मुझे फरमाया उमर इस तरह करो, कब्र खोदो, और बकर अली कब्र खोदो आप। हमने कब्र बनाई अब्दुल्ला की। कब्र जब बन गई, हमने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कफन पहना के जब हमने जनाजे के लिए सफ़े मुकम्मल की, तो ज़हरा के बाबा ने ख़ुद नमाज जनाजा अब्दुल्ला का पढ़ाने के बाद फरमाया उमर अभी मैं ऐसी कब्र के अंदर लेटता हूँ। सरकार कब्र के अंदर उतरे और फरमाया उमर अभी कब्र थोड़ी तंग है, इसको खुला कर दे। मैंने कब्र को खुला किया, और खुला करने के बाद सरकार ने फरमाया बकर उमर शरई मसला ये है कि मर्द हो या औरत हो, दफन करने वाला करीबी बंदा होना चाहिए, अजीज़ व अकारब होना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला का तो है ही कोई नहीं, लिहाजा मैं कब्र के अंदर उतरता हूँ, आप अब्दुल्ला को उठा के मेरे हाथों पे रखो, मैं अब्दुल्ला को ख़ुद अपने हाथों के साथ कब्र के अंदर। फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला को उठा के अल्लाह के महबूब के हाथों पे रखा, और यार वो हाथ मुबारक, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह हथां पैरां तो पाक है, लेकिन महबूब की गल आई तो अल्लाह फरमाया महबूब इन्हें तेरे हाथे बैत नहीं की थी, इन्हें मेरे हाथे बैत की थी। सरकार का हाथ मुबारक इतना नरम था। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नरम नहीं है जितना अल्लाह के महबूब के हाथ मुबारक के नरम। अच्छा, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने उठा के अब्दुल्ला को सरकार के हाथों पे रखा। यहाँ पे मुआशरे में बंदा अमीर मर जाए, कब्र तो ज़्यादा बंदे खड़े हो जाते हैं, गरीब मर जाए कोई नहीं खड़ा होता। हकीकत बात है, जिस बंदे पैसे लोड़ ना हो, हर बंदा हो सकता मेरे यार भी और जी भाई पैसे चाहिए, खून चाहिए, बंदा बीमार ने सा पता इस लेना जी कोई नहीं, तो गरीब ऐसा साथ को नहीं करना हो भाई तेन भी को पैसे चाहिए और तेन भी को खून चाहिए, सन पता इसे साथ की चाहिए, यानी हाँ हमारे लोगों का। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इस खुतबे में सिर्फ एक ही, वो क्या, आजमा लेना कि हमारे वलीमों पे हम जिन लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं, अमीर लोगों को अलग कमरों में बिठा के खाना खिलाते हैं, अमीरों की हम दावत करते हैं, प्रोटोकॉल करते हैं, लेकिन आप आजमा लेना कब्र खोदने वाले मैंने अपनी आंखों के साथ अक्सर गरीब लोग ही देखे हैं। आप देहातों में देख लेना,
जितने हमारी फौतगियाँ होती हैं, कब्र खोदने वाले गरीब ही होते हैं, जनाजा उठाने वाले गरीब ही होते हैं और गुस्ल देने वाले गरीब ही होते हैं। सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन भी गरीब का इतना मकाम है कि गरीब अमीर से 500 साल पहले अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये गरीबों का मकाम है, क़यामत के दिन भी 500 साल पहले अमीरों से अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे। ये गरीबा भी कभी पूछ करो, कौन नहीं वलीमा हुआ ना में बेलफाज या कोई फंक्शन हुआ है, आपके जो पड़ोसी लोग हैं जो गली में रहते हैं, इनका हक पहले बनता है। ये नो कि 10 शहरों के बंदे आपने बुला लिए हैं, लेकिन जो 5 घर आपके दाएं बाएं उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। और उमर फरमाते हैं मैं हाथ अल्लाह के महबूब के अब्दुल्ला को रखा, सरकार ने लिटा के एक पड़ी लगाई, दूसरी, तीसरी, जब सारी लग गई तो सरकार ने खुद मट्टी डाली। मट्टी डाल के अल्लाह के महबूब ने फिर दुआ करी, हाथ उठाए, दुआ मांगी, या अल्लाह मैं अब्दुल्ला पर राज़ी हूँ, तू भी अब्दुल्ला पर राज़ी हो जा। उमर फरमाते हैं सारी ज़िंदगी मेरे दिल में आरज़ू पैदा नहीं हुई, लेकिन आज मेरे दिल में आरज़ू पैदा हुई, काश इस कब्र के अंदर अब्दुल्ला न लेटा होता, फ़ारूक आज़म लेटा होता, कि जिसको अल्लाह के महबूब ने इतनी मोहब्बतों से नवाजा कि जनाजा भी पढ़ाया, कब्र के अंदर लेटे भी, दफन भी किया, और कब्र के बाद फिर अल्लाह के महबूब ने दुआ भी मांगी। और रूह जब परवाज़ हुई तो सरकार की गोद में चेहरा था, और वह दुहा का चेहरा देखते हुए रूह परवाज़ हो गई। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये है फ़िज़ान मुस्तफ़ा। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि अब तो नफ्स नफ्सी का दौर है, कोई बंदा किसी को नहीं पूछता, कब्र तो दूर की बात है, लेकिन एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। बस ये बात है कि जब आप